हेलो एवरीवन, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th का मैथ, यानी क्लास 10th का मैथ देखेंगे। चैप्टर नंबर आपका ये कौन सा है? चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है आपका निर्देशांक ज्यामिति बोलते हैं। इसमें से हम लोग क्लास 10th का मैथ का VVI क्वेश्चन छाटे हैं, यानी निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर से। तो आपको इसमें 8 को क्वेश्चन दिख रहे होंगे। ये 8 क्वेश्चन आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए इसको हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो में देखेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालें। तो आपको मध्य बिंदु का मालूम होगा, सूत्र होता है, यहाँ पर देख लीजिए, लिख देंगे। आपको पहले दिया है, यहाँ से हाल दिया है बिंदु, क्या चीज? बिंदु कितना दिया हो? 8, 10 और दिया है 6, 12, ये दिया है। को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालना है। तो यहाँ पर आपका 2 बिंदु दिया है, पहला बिंदु ये और ये। इसका सूत्र होता है आपका, देख लीजिए, इसमें से निकाल, पहले मान लेंगे इसको। x1 के मान हो जाएगा ये आपका 8 और x2 के मान हो जाएगा इसमें के 6। उसके बाद y1 का मान हो जाएगा इसमें 10 और y2 के मान हो जाएगा आपका 12। देख लीजिए क्यों माने हैं? x, y होता है, यानी पहले हम लोग x के मान लिखते हैं। तो पहले इसमें x का मान इसमें के है और दूसरा इसमें के है x पर। तो चलिए इसमें देखेंगे। उसके बाद y के ये है और y2 का ये है। तो इसका सूत्र होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसका लिखते हैं सूत्र से, मध्य बिंदु क्या चीज? मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्या चीज? मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होता है आपका x1, यानी x1 भी कह सकते हैं, नहीं तो आप x2 भी रख सकते हैं। तो x1 प्लस x2 बटा में 2, उसके बाद y1 प्लस y2/2 होता है। ये आपका सूत्र है, इसी पर हम रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए x1 के मान क्या है आपका? 8 है, प्लस x2 के मान क्या है? 6। तो यहाँ पर 6 रख देंगे, बाई 2 है 2। उसके बाद दूसरा में y1 के मान क्या है? 10 है, तो 10 रखेंगे। उसके बाद प्लस है तो प्लस y2 के मान क्या है? 12 है, तो यहाँ पर 12 रखेंगे, बाई 2 है। अब इसको हल करेंगे तो देखिए क्या आ रहा है। 8 और 6 कितना हो जाएगा? 14/2 हो जाएगा, और 10 उसके बाद 12 कितना हो जाएगा आपका? ये 20 हो जाएगा, 22 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो देखिए 7 बार में कट जाएगा 2 से, और इसको काटेंगे 2 से तो ये 11 बार में कट जाएगा। तो इसका आ गया आपका 7, 11। क्या आ गया? 7, 11। तो यही आपका मध्य बिंदु के निर्देशांक हुआ। ये आपका आंसर हो गया यहीं पर। चलिए दूसरा का क्वेश्चन देखेंगे। इसी पर है, कह रहा है बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु निकाले। इसका मध्य बिंदु निकालना है, यानी बीच वाला मान को पूछ रहा है। तो चलिए देखेंगे दूसरा नंबर, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 2। लिखेंगे कि दिया है, पहले क्या लिखेंगे? दिया है बिंदु दिया है बिंदु 22, 20 और
0,16 दिया है आपका। इसको मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, यानी ये हो गया आपका ये लाइन, यहाँ पर आपका ए बिंदु हो गया और यहाँ पर बी बिंदु। तो ए के निर्देशांक ये है आपका 22,20 और बी का निर्देशांक है 0,16 यहाँ पर बीच वाला आपका कोई बिंदु मान लीजिए पी है, तो यहीं वाला मान पूछ रहा है। क्या कर रहा है, यहीं वाला मान निकालने के लिए तो हमें क्या ऊपर वाला सूत्र भिड़ाएंगे, मध्य बिंदु के निर्देशांक बराबर होता है, लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक, क्या चीज, निर्देशांक बराबर होता है x1 प्लस x2/2 होता है। उसके बाद होता है y1 प्लस y2/2 होता है। ये देखिए, इसमें देख लीजिए आपका x1 कौन सा हो जाएगा, ये 22 और x2 कौन हो जाएगा आपका 0। उसके बाद y1 इसमें कौन हो जाएगा 20, y2 कौन हो जाएगा आपका 16, तो यहाँ पर 16 लिख दिए। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर रखेंगे तो x1 के मान क्या है 22 प्लस x2 के मान क्या है 0/2 हो गया। उसके बाद कॉमा y1 के मान क्या है 20 प्लस y2 के मान 16, बाई में क्या है वो बट्टे में 2 है। उसके बाद इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 22 में 0 ऐड करेंगे तो मिलेगा आपका यहीं 22/2 हो जाएगा। और यहाँ पर जोड़ेंगे इसको तो 6 हो जाएगा और ये इसके साथ जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो आपका हो गया 36/2। अब इसको काटेंगे तो ये 11 बार में कट जाएगा और इसको 2 से काटेंगे तो 18 बार में कट जाएगा। तो आपका आ गया है 11,18। तो देखिए बीच वाला जो मान आ गया आपका 11,18 आ गया, ये आपका मान आ गया, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा नंबर, पहला बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा कह रहा है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। क्या करता है, अंतः विभाजित। तो अंतः विभाजित का फॉर्मूला होता है आपका, देख लीजिए, पहले लिख लेंगे इसको, यानी कौन सा क्वेश्चन नंबर, तीसरे, कौन सा क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा यहाँ पर लिखेंगे। आपका लिखेंगे जो जो दिया है, लिखेंगे दिया है पहले आपका क्या दिया है, बिंदु दिया है, बिंदु कितना दिया है आपका 2,3 और क्या दिया 3,-1 को मिलाने उसके बाद मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1, रेखाखंड को 2:1 के अनुपात, यानी अनुपात में क्या चीज अंतः विभाजित करती है। क्या करती है, अंतः विभाजित करती
है, क्या करती है, अंतः विभाजित करती है। तो यहाँ पर हमने लिख दिए। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा सूत्र, क्या हो जाएगा, सूत्र से अंतः क्या चीज, अंतः विभाजित सूत्र से। तो यहाँ पर आपको देखिए ये हो गया आपका, ये आपका हो गया x1 बराबर 2, x2 के मान क्या हो गया आपका 3, y1 के मान क्या आ गया आपका 3, y2 के मान क्या हो गया आपका -1। उसके बाद जो ये है इसको m1 अनुपात m2 ये मान ले रहे हैं, माना ये। तो आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा m1 और 1 हो जाएगा m2, क्या हो जाएगा m2। तो चलिए इसको हल करेंगे हम लोग। तो आपका सूत्र होता है ये, क्या होता है सूत्र, m1 इंटू x2 अब प्लस क्या हो जाएगा m2 इंटू x1 बाई हो जाएगा m1 प्लस क्या होता है m2, क्या होता है m2। अब कॉमा यहाँ पर इसलिए गड़ रहा है यहाँ पर नीचे में। यहाँ पर दूसरा का फॉर्मूला आपका हो जाएगा इसी का, y में m1 को इंटू m1 इंटू y2, उसके बाद प्लस m2 इंटू y1, बाटा में हो जाएगा m1 प्लस m2। ये आपका अंतः विभाजित सूत्र है, अंतः विभाजित सूत्र है आपका, इसी पर हम लोग रख देंगे। तो ये आपका मान आ जाएगा। तो m1 के मान क्या है आपका 2 है, तो 2 लिखेंगे, गुना है इसके साथ x2 का, तो 3 लिख दिए यहाँ पर x2 के जगह पर, प्लस m2 के मान क्या है आपका 1 है, क्या है 1 है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे और गुने क्या है आपका x1 के मान क्या है 2 है, 2 लिख दिए। और बटे में m1 प्लस m1 के मान क्या है आपका 2 और m2 के मान क्या है 1, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस 1। उसके बाद m1 के मान 2 गुना क्या है y2 क्या है आपका इसमें 1 है -1, तो यहाँ पर -1 प्लस m2 क्या है आपका 1 इंटू क्या है y1 के मान क्या है 3, बाई में m1 प्लस m2, यानी 2 प्लस 1। अब इसको हम लोग हल करेंगे। तो आगे आपका 6 हो जाएगा और प्लस में ये हो जाएगा 2 बाई ये ऐड करेंगे तो 3। उसके बाद यहाँ पर आपका आ जाएगा -2 हो जाएगा, 2 में और -1 से गुना करेंगे तो -2 और प्लस इसके साथ गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 3/3 हो जाएगा। उसके बाद इसका आ जाएगा आपका आंसर 8 हो जाएगा, 6 और 2 कितना 8/3 और इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 1/3। ये आपका माना गया, यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे। इसी तरह से बनता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, तीसरा बन गया। चौथा है इसी पर, यानी कर ए और बी के निर्देशांक क्रमशः इतना और इतना है, तो पी के निर्देशांक निकाले यदि इतना अनुपात में है। यानी इसको ऐसे भी बट्टे मोला को 3:4 के अनुपात में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम विभाजन सूत्र बनाएंगे, तो यानी उसी तरह से तो यहाँ पर 4 नंबर में लिखेंगे क्या चीज़, हल दिया है बिंदु ए बराबर क्या बोले A1
कोमा 4 और दूसरा बिंदु बी क्या दिया है 5, 2। उसके बाद क्या दिया है 5, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड को कितना अनुपात में बदलेगा इसको 3:4, 3:4 के अनुपात में सॉरी अंत विभाजित होता है। क्या चीज अंत विभाजित करता है। ये आपका हो गया। तो यहाँ पर देख लीजिए सूत्र वही वाला भिड़ाएंगे। आपका x1 आपका हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा 1, x2 क्या हो जाएगा आपका इसमें 5 हो जाएगा, y1 क्या 1 हो जाएगा आपका 4 और y2 कौन सा हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद जो m1 है वो हो जाएगा 3, जो m2 है वो हो जाएगा आपका 4। ये हो गया। तो अंत विभाजित सूत्र से कौन सा अंत विभाजित सूत्र होता है, क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बाई क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। उसके बाद होता है इधर होता है आपका m1 क्या चीज m1 y2 प्लस m2 y1 बाई में हो जाएगा m1 प्लस m2। जो ये वाला है ये x के निर्देशांक है और जो ये वाला है आपका y निर्देशांक है। क्या है y निर्देशांक। हम लोग दोनों को इसी में फेंट के बना लेते हैं, नहीं तो इसको अलग अलग भी निकाल सकते हैं। इसको x निर्देशांक बोलेंगे, इसको y निर्देशांक। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका क्या आ रहा है m1 के मान क्या है 3 इंटू x2 के मान क्या है 5 अब प्लस m2 के मान क्या है 4 इंटू x1 के मान क्या है 1 भाई क्या हो जाएगा m1 इंटू m2 तो 3 प्लस 4 हो जाएगा। उसके बाद y निर्देशांक में क्या है m1 तो 3 इंटू y2 के मान क्या है आपका 2 प्लस m2 के मान क्या है 4 इंटू y1 के मान क्या है 4। अब बटे में हो जाएगा m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 4। यहाँ पर ये आ गया। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 5 3 जा 15 अब प्लस 4 1 जा 4 अब भाई इसको ऐड कर देंगे तो 7 मिल जाएगा इसके बट्टे में। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 6 प्लस 4 4 जा 16 और इसको ऐड करेंगे तो 7। यहाँ पर आपका आ गया। इसको ऐड करेंगे तो आपका 15 प्लस 9 तो क्या आ जाएगा आपका 19/7 और ये आपको इसको ऐड करेंगे तो मिल जाएगा आपका 22/7। ये आपका आंसर आ गया। क्या आ गया आंसर आ गया। ये आपका कौन सा है x के निर्देशांक। क्या लिखेंगे x निर्देशांक क्या है आपका 19/7। यहीं पर हो जाएगा आपका y निर्देशांक कौन सा हो जाएगा यहाँ पर 22/7। ये आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका
5 नंबर उस बिंदु का केंद्रक निकाले। यानी इसमें केंद्रक भी निकालना पड़ता है। तो चलिए केंद्रक निकाले जिनके शीर्ष इतना तथा इतना है, इसका भी हम निकालेंगे। चलिए देखेंगे 5वां नंबर लिखेंगे, दिया है क्या चीज, त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज का केंद्रक निकाले जिनके शीर्ष, यानी त्रिभुज के क्या के केंद्रक के शीर्ष, क्या चीज, शीर्ष आपका दिया है। त्रिभुज के केंद्रक के शीर्ष दिया है 3, -5, उसके बाद दिया है आपका -7, 4 तथा आपका दे दिया 10, -2 ये दिया है। इसका केंद्रक निकालना है। तो इसमें देखिए निकालेंगे, त्रिभुज के केंद्रक का होता है फॉर्मूला, लिखेंगे त्रिभुज के केंद्रक के सूत्र से, का सूत्र होता है आपका x1 + x2 + x3 बाई में क्या हो जाएगा 3। उसके बाद दूसरा होता है आपका y1 + y2 + y3, अब बटे में क्या आ जाएगा 3। यहाँ पर आपका होता है x, y, यानी दोनों के साथ है। तो x1 के मान कौन हो जाएगा, इसमें x1 के मान आइए यहाँ पर लिख दे रहे हैं। x1 बराबर हो जाएगा इसमें के 3, x2 कौन हो जाएगा इसमें के -7, और x3 कौन सा हो जाएगा इसमें के 10। उसके बाद y1 कौन सा हो जाएगा -5, y2 कौन सा हो जाएगा 4, y3 कौन सा हो जाएगा आपका -2, ये आ गया। तो इस पर आप रख देंगे। तो x1 3 + x2 क्या है -7, अब प्लस x3 क्या है आपका 10/3। उसके बाद दूसरा में y1 के मान क्या है -5 + y2 के मान 4 + y3 के मान क्या है -2/3। ये आपका हो गया, रख दिए। उसके बाद इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, तो प्लस और माइनस क्या कर देगा इसको, -10/3। उसके बाद ये आपका -5 + 4 प्लस माइनस क्या कर देगा -/3। अब इसको हम लोग ऐड करेंगे। देखिए ये प्लस में दोनों है तो दोनों एक साथ ऐड करेंगे तो कितना जाए 13 -7/3। उसके बाद देखिए माइनस माइनस एक साथ है तो कितना जाएगा -5 और -2 तो कितना जाएगा -7 + 4/3। उसके बाद ये देखिए 13 में से 7 घटाएंगे तो आपका कितना मिल जाएगा 6, क्या मिलेगा 6, क्या मिलेगा 6/3 हो जाएगा। उसके बाद ये देखिए -7 में से 4 घटाएंगे यानी जोड़ेंगे, -7 में +4 जोड़ेंगे तो कितना जाएगा आपका 3 -3/3। देखिए 3 से ये कैंसिल, ये 3 से फ्री हो गया, आपका होगा 2 - 1, ये आपका आ गया। तो x के मान हो गया आपका 2 और y के मान हो जाएगा इसमें -1। देख लीजिए यहाँ पर x, y यही होता है, इसी तरह से निकलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका 6ठा नंबर। एक त्रिभुज के शीर्ष के नियामक क्रमशः इतना दिया है एवं इतना है, तो त्रिभुज के केंद्रक का नियामक ज्ञात करें। जस्ट हम लोग इसी तरह से बनाएंगे जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन बनाए हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखेंगे। कौन सा 7वां नंबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनके शीर्ष इतना और इतना दिया है। चलिए हम लोग क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर
लिखेंगे, यानी दिया है आपका, लिखेंगे दिया है क्या दिया है 6 नंबर वाला में कह रहा है 6 वाला आप लोग बना लीजिएगा, 7 वाला हम लोग देखेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसमें लिखेंगे दिया है त्रिभुज का शीर्ष, क्या चीज़, त्रिभुज का शीर्ष दिया आपका -5 -1, उसके बाद क्या दिया है वो 3 -5 है, 3, -5 तथा आपका दिया है 5, 2 ये दिया है। और इसको पूछ रहा है त्रिभुज का क्या चीज़, क्षेत्रफल ज्ञात करने के। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र होता है, क्या होता है, एक सूत्र होता है। यहाँ पर लिखेंगे पहले माना कि ए, ये आपका हो जाएगा -5 -1, उसके बाद ये आपका बी हो जाएगा 3 -5 तथा सी ये हो जाएगा। आप चाहे तो XYZ भी मान सकते हैं, हम ABC मानने हैं तो आप चाहे तो X और Y भी मान सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका A बराबर हो जाएगा X1 Y1, क्या हो जाएगा X1 Y1। तो यहाँ पर X1 के मान कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा -5, उसके बाद Y1 के मान कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका ये वाला हो जाएगा, कौन सा वाला हो जाएगा, ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला। तो माइनस आपका 1 हो जाएगा। उसके बाद बी में हो जाएगा आपका, बी में हो जाएगा X2, क्या हो जाएगा X2 Y2। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा X2 और Y2 कौन हो जाएगा -5 हो जाएगा। उसके बाद सी नंबर में देखिए X3 Y3। तो इसमें हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 5 और उसके बाद 2 ये आ गया। उसके बाद एक सूत्र होता है, क्या होता है इसका, तो आपका बिंदु निकाले, एक सूत्र होता है, लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2, क्या होता है 1/2, फार्मूला होता है X1 × Y2 -Y3, क्या होता है Y2 -Y3 अब प्लस X2 इंटू हो जाएगा आपका Y3 -Y1, अब प्लस में यहाँ पर हो जाएगा आपका X3, क्या हो जाएगा X1, यहाँ पर X2 और यहाँ पर प्लस में हो जाएगा X3 इंटू Y1 -Y2। ये इसका क्या है, सूत्र है, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र है। तो इसी पर रख देंगे आपका 1/2। यहाँ पर देखिए X1 के मान यहाँ पर है, तो X1 के मान कहाँ है आपका, X1 के मान यहाँ पर है आपका -5, क्या है -5, यहाँ पर लिखेंगे -5। Y2 के मान कौन सा है आपका, तो Y2 के मान यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है, कौन सा है, यहाँ पर आपका हो जाएगा ये -5। तो यहाँ पर लिखेंगे -5 और माइनस Y3 के मान हो जाएगा यहाँ पर 2 आपका है। उसके बाद प्लस X2 के मान कौन सा आ जाएगा, इसमें X2 के मान हो जाएगा ये आपका 3। तो यहाँ पर रखेंगे 3 Y3 के मान क्या आ जाएगा आपका, ये ये है 2, क्या है 2 है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और माइनस Y1 के कौन सा मान हो जाएगा, Y1 के मान हो जाएगा यहाँ वाला -1। तो यहाँ पर लिखेंगे -1। उसके बाद प्लस X3 के मान क्या है आपका 5। तो यहाँ पर रखेंगे 5 इंटू Y1 के मान क्या है आपका -1।
तो यहाँ पर लिखेंगे -1 माइनस y2 के मान क्या है -5, तो यहाँ पर लिखेंगे -5। ये आपका हो गया, रख दिए। उसके बाद यहाँ पर लिख देंगे 1/2। अब इसको हल करेंगे, -5 कितना आ जाएगा -7। उसके बाद +3, ये हो जाएगा माइनस माइनस इसको क्या कर देगा प्लस कर देगा, +1। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा +5, ये हो जाएगा माइनस, उसके बाद माइनस, ये माइनस क्या कर दिया इसको प्लस कर दिया, ये आ गया। उसके बाद 1/2 -5 में इससे गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा +35 आ जाएगा। इसके साथ है इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 35, और चिन्ह से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस और माइनस क्या कर देगा इसको प्लस दे देगा। उसके बाद यहाँ पर 3 गुने इसको ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 + 5। यहाँ पर इसको हम लोग घटाएंगे यानी -1 और +5, तो कितना आ जाएगा आपका 4। तो यहाँ पर लिख दिया 4, 5 के साथ गुना है। उसके बाद 1/2 35 प्लस ये 3 3 जा 9 और प्लस ये 5 4 जा 20। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे 1/2, यहाँ पर देख लीजिए ये आपका हो जाएगा 29 और इसमें 35 ऐड करेंगे। देखिए ये दोनों एक साथ जोड़ दिए क्या आपका हो जाएगा हल्का, तो यानी 29 हो गया, उसमें 35 जोड़ेंगे तो यानी 9 और 5 आ जाएगा आपका 14 होता है। 14 का 4 कैरी 1, उसके बाद 2 और 3 क्या जाएगा 5, उसके बाद कैरी इसमें है तो 6, यहाँ पर आपका आ गया 64 हो जाएगा। 1/2 गुना 64, इसको काट देंगे 2 से तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, 2 से कटेगा 3 और ये 2, तो इसका आ गया 32 वर्ग इकाई। ये आ गया, इसी तरह से बनता है। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला कह रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष इतना तथा इतना दिया है। 8वां नंबर, 7 नंबर बन गया और 6 नंबर आप लोग के लिए दिए हैं। तो चलिए 8वां नंबर देखेंगे। लिखेंगे उसी तरह से दिया है त्रिभुज का शीर्ष, तो यहाँ पर आपका दे दिया शीर्ष, लिख दे रहे हैं डायरेक्ट। शीर्ष दिया है आपका -5 -1, उसके बाद हो जाएगा 3 -5, उसके बाद तथा क्या दिया है वो 5,2 है, क्या है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x1, देखिए इसको हम लोग अलग अलग कर दे रहे हैं। x1 बराबर हो जाएगा -5, x2 बराबर इसमें के 3, x3 बराबर हो जाएगा इसमें के 5। अब यहाँ पर देखिए y1 बराबर हो जाएगा -1, y2 बराबर हो जाएगा आपका -5, उसके बाद y3 बराबर में हो जाएगा आपका 2। यहाँ पर क्यों आया, तो यहाँ पर होता है x, y, तो इसमें आपका x, y है, तो y1 के ये मान, सॉरी x1 के मान ये हो गया, इसके जगह पर x के जगह पर ये हो है, इसके जगह x के जगह पर ये है, y के जगह में इनमें ये है, इसमें ये है, इसमें ये है, इसीलिए इसको हमने मान लिया x1 x2 x3, y1 y2 y3 मान लिए। अब इसका क्या रखेंगे, हम सूत्र रखेंगे, यही वाला जो फार्मूला हमने अभी रखे यहाँ पर वाला फार्मूला जो रखे हैं इसी को रखेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 x1 इंटू y2 - y3
उसके बाद प्लस होता है x2 इंटू y3 माइनस y1। उसके बाद होता है प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है। ये आपका फार्मूला है। तो इसी से हम लोग इसी पर रख के इसको क्या कर देंगे, हल कर देंगे। जैसे में उसको हमने हल किए थे ये वाला। चलिए 2 क्वेश्चन बन गया। इसी तरह से बनता है आप लोग का, इसी तरह से क्वेश्चन आएगा। चलिए चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसी तरह से हम वीडियो लाते रहेंगे। Yeah.